विधानसभा चुनाव में आया ये हवाई नेता। सुनने में आपको ये हेडिंग भले ही मजाक लग रही हो, लेकिन ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की, जहां विधानसभा चुनाव आते ही मैदान में नेताओं की वो जमात नजर आ रही है जो सीधे टिकट लेकर प्रत्याशी बन बैठते हैं, जिसका खेमियाजा उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है जो बेचारे 5 साल अपने क्षेत्र में चुनाव के लिए मेहनत करते हैं, लोगों के सुख दुख में हाथ बटाते हैं, दौड़ धूप कर गरीब लाचारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं, लेकिन इन सब पर ये हवाई नेता भारी पड़ जाते हैं। इसी कड़ी में एक नाम आता है मुजीब अहमद का। 2017 से पहले मुजीब अहमद को थोड़े बहुत लोग ही जानते थे, लेकिन सुल्तानपुर विधानसभा से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत से साथ नहीं दिया और मुजीब दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव में हार के बाद ही मुजीब को सुल्तानपुर के लोगों की याद नहीं आई, शायद ही किसी के सुख दुख में पहुंचे हों, लेकिन 2022 का चुनाव आते ही ये हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और बसपा का पाला बदलकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा का दामन थाम लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को खरा खोटा कहने वाले मुजीब को अखिलेश यादव द्वारा कराए गए कार्य दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मुजीब सोमवार को अपने दल बल के साथ सुल्तानपुर जिले के पार्टी कार्यालय पहुंचे तो जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों ने मुजीब का माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत बंदन किया। वहीं सूचना पर पहुंचे खबर नवीसों ने मुजीब से सवाल किया कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने की वजह, तो इन्होंने अखिलेश यादव के समर्थन में कसीदे गढ़ने शुरू कर लिया। सवाल हुआ कि 2017 के चुनाव के बाद आप लुप्त हो गए थे, अब चुनाव आया है तो प्रकट हो गए, किस विधानसभा से चुनाव लड़ने का इरादा है? लेकिन राजनीति में माहिर खिलाड़ी हो चुके मुजीब ने कहा कि माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो भी जिम्मेदारी देंगे वो पूरी करूंगा, लेकिन चुनाव लड़ने के सवाल पर वे कन्नी काटते नजर आए। प्रेस वार्ता के बाद सपा नेता मुजीब अहमद ने जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव को समाजवादी पार्टी का चिन्ह साइकिल भेंट की। उसी चिन्ह पर सबसे नीचे मुजीब अहमद 187 विधानसभा इसौली लिखा हुआ है, यानी मुजीब का मकसद साफ है कि इसौली विधानसभा में वर्तमान विधायक अबरार अहमद सहित उन तमाम नेताओं की मेहनत पर पानी फेरने की जुगत में है। फिलहाल प्रत्याशी घोषित करना आलाकमान का काम है, उन्हें अनुभव है, लेकिन ये अनुभव कहीं टिकट बंटवारे में उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के मंसूबों को रौन न दिया जाए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मुजीब भाई, आप पहले बसपा क्या सोच के सपा में ज्वाइन किए, क्या बसपा क्यों छोड़ी? सबसे बड़ी बात है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो जन जन को संदेश है, विकास का संदेश है, रोजगार लोगों के लिए रोजगार देने का संदेश है, और जो उन्होंने डेवलपमेंट करा है उसका सबसे बड़ा लोग में ये जानकारी है कि जो डेवलपमेंट करा है वो अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो बहुत कुछ है गिनाने के लिए, तो आपको मैं एक तरफ से अगर गिनाऊं तो उन्होंने विकास के नाम पे आगरा एक्सप्रेस वे जो बनाई है उसकी क्वालिटी देखिए आप, और जो उन्होंने स्टेडियम बनाया, IT सिटी बनाई, रिवर फ्रंट बनाया, 10-90 चौराहे पे जितना भी डेवलपमेंट करा है लखनऊ में उन्होंने ही करा है, JPNIC जैसी करा, कैंसर हॉस्पिटल करा, गिनाने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर शब्द कम पड़ जाएंगे, काम बहुत है। तो काम के बेस पे और सब समाज को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं और काम करके दिखाएंगे, और काम करा है, विकास का काम करा है। हम लोगों को झांसा देने नहीं आए जैसे बीजेपी के लोग झांसा देते हैं, हम लोगों को झांसा नहीं देना है, सब समाज को जोड़ना है, सारे समाज के लेकर के आगे बढ़ना है और विकास का काम करना है। चुनाव के समय ही क्यों ज्वाइन किया सपा? हमारा जो वर्क है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुझको आदेश दिया तब मैं आ गया। हम तो सिपाही बन करके आए, तो ऐसा कोई हमारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाहेंगे, जहां ड्यूटी लगा देंगे, जैसा उनका आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। मुझे भाई बात ये हो रही कि आप बसपा क्यों छोड़कर चुनाव लड़ चुके हैं बसपा सिंबल से, बसपा क्यों छोड़ी और समाजवादी का जो वर्क है, जो काम है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो सोच है, उस पर प्रभावित होकर के मैं बसपा छोड़ करके किस विधानसभा से लड़ने की इच्छुक है? मैं ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है, मैं तो सिर्फ सिपाही के तौर पर पार्टी में आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वो सिपाही के तौर पर करेंगे, बूथ से लेकर के जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वहाँ काम करेंगे।
आज कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? लोगों में संदेश देना है कि जो पार्टी नौजवानों के बारे में समझे, महिलाओं के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे, ऐसी पार्टी को हम लोग सब जन फिर से जिता कर